दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब भगवान के घर से एक बहुत बड़ा संदेश निकल कर आया है, जहां अब आपकी खुशियां दोगुनी बढ़ जाएंगी। वही आपकी इस खुशखबरी को सुनकर आपके दुश्मन तो रोने ही लग जाएगा। आपके दुश्मनों के आंखों से आंसू बिल्कुल भी नहीं रुकेगा। बता दे कि अब आपकी किस्मत ने ऊंट की तरह करवट ले लिया है। अब किस्मत का बहुत बड़ा खेल शुरू होने वाला है, और जहां अब आप अपने जीवन की हर एक खुशियों को प्राप्त करते हुए नजर आओगे मित्रों, या समाचार या कॉल, अब आपके दुश्मनों को पूरी तरह से पागल ही कर देगा। आपका दुश्मन चिल्लाते हुए दिखाई देने वाला है। मित्रों, आपकी खुशी अब उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होंगे, और ना ही अब वह लोग सहन कर पाएगा। मित्रों, बता दे कि जीवन में जब हमारा कोई दुश्मन होता है और जब हम उनसे आगे बढ़ने लगते हैं, उनसे अधिक तरक्की करने लगते हैं, तो वह अंदर ही अंदर हमसे बहुत जलने लगते हैं। वह अंदर ही अंदर हमारे लिए षड्यंत्र करने लगते हैं। और आप यह भी देखते होंगे कि कुछ लोग हमारे सामने तो बड़ी ही मीठी और अच्छी बातें भी बोलते हैं, लेकिन सबसे पहले कांटा वही खोलता है। सबसे पहले हमारे पीठ पीछे चुगलियां भी वही करता है और हमारे लिए बड़ा षड्यंत्र भी करता है। और ऐसा ही कुछ आज आपके जीवन में करने वाले लोगों का सत्यानाश होने वाला है। बता दे कि भगवान नीलकंठ बाबा महादेव के घर से ऐसा बड़ा आदेश आ चुका है। महादेव ने ऐसा बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां अब आपके खिलाफ बुरा चाहने वाले लोग और आपके लिए कांटे खोलने वाले लोग सत्यानाश होने वाला है। आज उन लोगों के घर में दुखों का मातम का माहौल सजने वाला है, जो आपके जीवन का सबसे बड़ा शत्रु बना हुआ है। बता दे कि भगवान के घर से अब ऐसा संदेश आया है, ऐसा पत्र आया है, जहां अब आप अपने जीवन की खुशियों को भरपूर से आनंद लगे। वहीं आपकी खुशियों को देखकर दुश्मनों के छाती में आग लग जाएगा। आज दोस्तों जो होगा, देखकर आंखों पर विश्वास यकीन नहीं कर पाओगी। आज दोस्तों आपका दुश्मन रोते और बिलखते हुए नजर आएंगे। वहीं अब आपके चेहरे की खुशियां आपके पास लौट कर आने वाले हैं। हम जानते हैं कि जीवन में आप भी बहुत सालों से, बहुत समय से दुख, तकलीफ, परेशानी और मुसीबत का सामना कर रहे थे। मानो तो खुशियां आपके जीवन से रूठ ही गई थी। खुशियां आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा था। आप अपने जीवन में इतना मायूस हो चुके थे कि किसी काम में आपके मन नहीं लगता था। कोई काम आप करना चाहते थे, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता था। आपकी मायूसी ही आपकी जिंदगी को पूरी तरह से अंधेरे में डाल दिया था। आपको अपने जीवन में चारों तरफ केवल अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था। आप सोच नहीं सकते थे कि अब हम क्या करें और क्या नहीं करें। आपका दिमाग काम नहीं करता था। आप जीवन में इतना परेशान हो चुके थे कि आखिर अब हमारे साथ क्या कुछ होगा, वह भगवान ही कह सकता है। लेकिन बता दे कि जो इंसान भगवान पर सब कुछ छोड़ देता है मित्रों, भगवान उनका कभी भी बुरा नहीं होने देता है। और बता दे कि अगले 24 घंटे के भीतर आपकी जिंदगी की, आपके जीवन में जो अंधेरा छाया हुआ है, अब वह खुशियों की रोशनी की तरह जलने वाला है। अब आपके जीवन के हर एक तकलीफ का आंसू दूर होने वाला है। वही आपके चेहरे के मायूसी भी भगवान भोलेनाथ जी आज दूर करेंगे, और आज तुम्हें इस जीवन की वह सब कुछ मिलने वाला है जिसे आप लोग हमेशा इंतजार करते हुए आ रहे थे। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी का कुछ ऐसा बड़ा चमत्कार आपके जीवन में, आपकी किस्मत में शुरू होने वाला है, जहां अब आपकी जिंदगी नरक से स्वर्ग बनने वाली है और आपकी किस्मत पूरी तरह से पलटने वाली है। अब जीवन में उन्नति और तरक्की के रास्ते खुलने का वक्त आ चुका है। मित्रों, जीवन में आप लोग बहुत ही हर चीज के लिए तरस लिए हैं, लेकिन अब समय आपका बदलने वाला है। जीवन आपकी खुशियों से भरने वाला है। किसी चीज के लिए अब तुम्हें रोना नहीं पड़ेगा। लोगों के सामने हाथ पांव जोड़ना एवं भीख नहीं मांगना पड़ेगा। जो बहुत बुरा समय आपके जीवन में चल रहा था, तो अब उतना ही अधिक आपके जीवन में अच्छा समय भी आने वाला है। अगले 24 घंटे के भीतर यह परिवर्तन आपके जीवन को एकदम खुशियों के मोड़ पर ले जाने वाली है, और आपका भूत, भविष्य, वर्तमान, अब सब कुछ बदलने वाला है। भगवान का घर से जो आदेश, जो ऐलान ए गया है, अब उसे कोई रोक नहीं सकता है। यह घटना अब हर हाल में होकर ही रहेगा, क्योंकि कुंडली में जो ग्राहक गोचर का निर्माण हुआ है, वह तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से स्वर देंगे। बस आप सभी को कुछ विशेष गलतियां और कुछ बातों का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आज आपके हाथों से छोटी से गलतियां आपके जीवन में रण पर मजबूर कर सकता है। वही आपकी खुशियां भी आपसे दूर हो सकती हैं, और उनके बाद आपका दुश्मन को भी मौका मिल जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा कुछ चीजों का और कुछ बातों का ध्यान रखना उचित रहेगा। तो आज तुम्हें जीवन में क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, किन चीजों में आपको सावधान सतर्क रहना है,
कौन सी खुशियां भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको मिलेगी, जीवन में क्या परिवर्तन, क्या बदलाव होंगे, वहीं उनके साथ ही आज आपको किन किन चीजों का विशेष रूप से ध्यान भी रखना पड़ेगा। आगे वीडियो में आपको पूरी जानकारियां बताएंगे, बस वीडियो को अंत तक देखते रहें। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भगवान भोलेनाथ, नीलकंठ बाबा महादेव के जितने भी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को देख रहे हैं, भगवान भोलेनाथ के जितने भी भक्त थे, ईश्वर की कृपा पाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में हृदय भावना के साथ लिखें, जय महादेव, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी और महादेव की कृपा सदैव आपके ऊपर बनी रहेगी। तो चलिए अब जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों से। एक बार हमारे गुरुजी ने बहुत ही अच्छी बातें कहा था कि कामयाबी कभी बड़ी नहीं होती, पाने वाले हमेशा बड़े होते हैं, दरार कभी बड़ी नहीं होती, भरने वाले हमेशा बड़े होते हैं। इतिहास के हर पन्ने में लिखा है कि दोस्ती कभी बड़ी नहीं होती, दोस्ती निभाने वाले हमेशा बड़े होते हैं। मेरे कहने का सही तात्पर्य यह है कि दोस्तों, इस जीवन में आप लोग बहुत जगह अच्छे लोगों से मुलाकात भी किए हैं, दोस्ती भी जुड़े हैं, लेकिन बहुत दोस्ती में दरार भी पड़ा है और आप उन्हें छोड़ भी दिए हो क्योंकि दोस्ती निभाने के लायक नहीं था। इसलिए मैं उनके जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि इस जमाने में दोस्तों, कामयाबी से बड़ा होता है प्यार और दोस्ती से बड़ा होता है दिल की बातें जानना। अगर यह चीज को आप लोग सीख लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि कभी भी आप अपने जीवन से किसी को नहीं खोना पड़ेगा, आपके पास हर खुशियां रहेगा और उम्र भर तक दोस्तों किसी के सामने एहसान मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि वो कहते हैं ना कि अगर हमारा दिल में किसी के लिए पाप नहीं छपा है तो दोस्तों, इस दुनिया के बेमतलब लोग, चापलूस लोग हमारा कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता है। इसलिए इस जिंदगी में दोस्तों, आप लोग उन मीठे फल के पेड़ की तरह बनो जो सबका तो प्यास बुझा दे, लेकिन किसी से कुछ मांगने की इच्छा ना रखें। हमें मीठा भी बनना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर हम अच्छे बनकर रहेंगे तो अक्सर दोस्तों, हमारे सामने कुछ चापलूस लोग गड़बड़ करने का सोचेगा, तभी हम उनके असलियत को जान ही जाएंगे। जी हां, देखिए, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर दोस्तों, आपके घर परिवार एवं रिश्तेदार के कुछ अपने लोग जो कि गुस्से में आकर के बात करने वाले हैं, और हो सके तो वह अपने दिल की भी बातें आपसे कहा जाएगा। वो कहते हैं ना कि गुस्से में आकर के आदमी बहुत कुछ असलियत को बता देता है, हमें वह कितना चाहता है और हम उनके लिए क्या मायने रखते हैं, वह सारा कुछ उगल देता है। इसलिए गुस्सा भी आना दोस्तों इंसान के लिए बहुत ही जरूरी है, तभी तो आप किसी की पहचान कर पाएंगे। जी हां, आखिर दोस्तों, किस जगह से आपको एक दुख भरी का कॉल मिलेगा? जी हां, ये कॉल क्यों आने वाला है और उनके पीछे क्या घटना होने वाला है, तो सबसे पहले लिए हम उनको जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे स्वयं भोले बाबा जी ने बहुत ही बड़ा संकेत दे दिया है और यह कॉल बहुत नजदीक से आने वाला है, परंतु इन्हें उठाकर दोस्तों आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं लेना है, क्योंकि छोटी मोटी अनबन तो हर जगह चलती है। हो सके तो आपके किसी अपनों की ओर से कुछ बुरा समाचार मिल सकता है, परंतु उन्हें सुनकर दोस्तों आपको थोड़ा सहन करना पड़ेगा। और अगर आप लोग ऐसी खबर नहीं सुनना चाहते हैं तो दोस्तों उनका भी समाधान हम निकाल कर ला चुके हैं। जी हां, सबसे पहले तो आइए दोस्तों एक नजर सब डाल लेते हैं कि आपकी ग्रह राशि आखिर अगले 24 घंटे में क्या खुशखबरी दे रही है, तो वहीं किस व्यापार में आपको नुकसान हो सकता है। तो दिल थाम कर बैठिए, मैं आपको हर एक शब्द बताने वाला हूं। देखिए दोस्तों, अब अगले 24 घंटे के अंदर आपका जो वर्षों का काम बिगड़ते हुए आ रहा था, जिस कारण से आपके परिवार भी परेशान थे, क्योंकि पैसों की आपको थोड़ी दिक्कत थी और पैसों के कारण आपके घर में रोजाना बड़ी बखेड़ा खड़ा हो जाता था। और दोस्तों, जो चीज में आप लोग धन को इन्वेस्ट कर दिए थे, पर वह काम आपका बन ही नहीं रहा था, तो समझ लीजिए कि दोस्तों आपका काम बनने वाला है और आपके परिवार में सबकी टेंशन है यूं ही चुटकियों में दूर होने वाला है। अब आप लोग एक नहीं बल्कि पूरे 5-5 गुड न्यूज अगले 24 घंटे में पाने वाले हो। अगर दोस्तों आप अपने बड़े भाई की बात को नहीं मान रहे हैं, उन्हें इग्नोर कर रहे हैं, तो समझ जाइए, क्योंकि हमारे जो परिवार होते हैं दोस्तों, वह खास हमारे ही भलाई के लिए बोलते हैं, और हमारे जो माँ होते हैं वे दोस्तों हमें खुश देखना चाहते हैं। इसलिए आप लोग अपने परिवार को जरा सा भी अपमान ना करें, उनका इज्जत करना पड़ेगा।
वो कहते हैं ना कि जिंदगी का दर्द अगर हमें मिलता है तो फिर वहां इलाज भी हमारे ही परिवार से होते हैं। इसलिए यह बात को आपको कभी भूलना नहीं है। दोस्तों, आपकी ग्रह गोचर जो फिलहाल में राशि बनाए हैं, उनसे लगता है कि अब कपड़े से लेकर आपकी सारी सुख सुविधा पूरी होने वाला है और अब आप अपने आस पड़ोसी को दिखाने वाले हो अपनी जलवा। अगर कोई जातक दोस्तों किसी से झूठ बोल रहे हैं और उनका फायदा उठा रहे हैं, तो अब उन्हें कान खोलकर सुनना पड़ेगा कि झूठ बोलना छोड़ दीजिए, वरना एक ना एक दिन इतना पछताओगे कि आपको सारा इंसान जलील करेगा। देखिए दोस्तों, हमें हर चीज कर लेना चाहिए, पर किसी के दिल के साथ मत खेलना चाहिए। किसी को झूठ बोलकर आशा मत देना चाहिए, वरना उनका जो साफ वह सारे हमारे ही कुंडली पर लगता है। और दोस्तों, हम दिन पर दिन कम ही होने लगते हैं। अगर कुछ करना है तो आपको कोई बेसहारा इंसान नजर आ रहा है तो आप उनकी थोड़ी मदद कर दो और पुण्य कमा लो, फिर देखिएगा कि मन को कितना सुकून मिलेगा। जी हां, अगर कोई जातक छोटी दुकानदारी चला रहे हैं या फिर अपने छोटे बिजनेस चला रहे हैं, तो दोस्तों थोड़ा सब्र कीजिए। वही छोटे बिजनेस से आप लोग बड़े आदमी बनकर दिखाओगे, बस प्रयास अपना जारी रखना है। वो कहते हैं ना कि कोशिश हमेशा उन्हीं की डूबती है जिनके नाव में छेद होता है, जिनका मूल स्वभाव अच्छा नहीं होता है। जो कोशिश तो करता है पर वह कोशिश में प्रेम नहीं करता है। देखिए दोस्तों, हम अगर ईमानदार और सच्चे मन से अगर मिट्टी को भी छू देंगे तो गारंटी है कि वह सोना बन जाएगा। हमारे तो बातों पर आप लोग यकीन नहीं करोगे, परंतु यही इतिहास का सच्चाई है। जी हां, इसी के साथ आज आपकी किसी अच्छे रिश्तेदार की ओर से बेहतरीन तोहफा आपके घर में आ सकते हैं, जिस तोहफा को लेकर दोस्तों आप थोड़ा पुराने ख्याल में डूब जाएंगे, क्योंकि जो रिश्तेदार से आज तक आपने बात तक नहीं किया था, आज वह आपके लिए तोहफा देने वाला है। और यही से नई रिश्तेदारी की कहानी भी अब शुरू होने वाला है। सबसे पहले तो जो इस समय नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और दोस्तों उनके माता पिता का सपना है वह एक बड़ी नौकरी में अपनी किस्मत को ले जाना चाहते हैं, तो अब आप लोगों को थोड़ा इस समय परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगर कोई इंसान आपकी परीक्षा ले रहे हैं तो उनके सामने विनम्र रूप से बात करना पड़ेगा, तभी कुछ बात बन सकता है। वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक के काम करने वाले लोग थोड़ा सावधान रहें, वरना झटका भी लगने की आवश्यकता हो सकती है। अचानक से आपके घर 2 नए मेहमान आएंगे, जिसमें मेहमान की खातिरदारी आप लोग बहुत अच्छी से करोगे और टाइम भी अब बताने वाले हो। घर में तो खुशी का माहौल रहेगा और दोस्तों आपका मन करेगा तो आप मां दुर्गा को 2 इलायची का भोग भी लगाएंगे और शाम के समय आरती भी भगवान के सामने जलाने वाले हैं। और आरती अपने पूरे परिवार सदस्य को हाथ से लेकर माथे तक लगाना पड़ेगा, तभी दोस्तों सबकी टेंशन दूर हो सकती है और मौका बन रहे हैं कि इस राशि के जातक किसी जॉब में प्रमोशन भी ले सकते हैं। अगर दोस्तों बहुत सालों से आप लोग अपने जीवन से गरीबी को एकदम निकालना चाहते हो, तो उन्हें निकालने के लिए बहुत सीधी सी बात है कि आपको थोड़ा चतुराई से काम लेना पड़ेगा। गरीबी तभी आती है जब दोस्तों हम अपने पैसों पर घमंड दिखाने लगते हैं, किसी चीज का इज्जत नहीं करते हैं। देखिए, कुछ कुछ गलतियां दोस्तों हमसे हमारा धन भी छीन लेता है। इसलिए आप लोगों को अगर लगता है कि आपने भी कुछ गलती किया है, तो हो सके तो आप ऊपर वाले के सामने एक बार हाथ जोड़कर माफी भी मांग सकते हो और हमारे भोलेनाथ जी के जिस तरह नजर आ रहे हैं आपको माफ भी कर देंगे। जी हां, तेजी से आपके मन में योजनाएं बढ़ेंगे और आप उनका इस्तेमाल किसी व्यापार में करने वाले हो, रोजी रोटी के लिए अब किसी को नहीं तरसना पड़ेगा और आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी बौद्धिक क्षमताएं आपको कमियों से लड़ने में सहायता करेंगी। तन मन की ताजगी के अनुभव के साथ आज की शुरुआत होगी। घर या कहीं बाहर दोस्तों तथा परिवार के लोगों के साथ आपको मनपसंद खाना खाने का अवसर मिल सकता है। आज आपके बॉस का बढ़िया मिजाज पूरे कार्यालय के माहौल को अच्छा बना देगा। मौज मस्ती के लिए घूमना संतोषजनक रहेगा। रिश्तेदारों के चलते जीवन साथी से वाद विवाद हो सकता है, लेकिन आखिर में सब ठीक हो जाएगा। आपकी सैलरी में वृद्धि के योग बन रहे हैं। अगर आप अपने वाणी में मिठास और व्यवहार अच्छा रखेंगे तो सब आपके फेवर में ही होगा। और दोस्तों, आज आपको कुछ आमदनी मिलने से आप पूरे मोहल्ले में मिठाई भी बांटने की तैयारी कर सकते हैं और मिठाई बांट भी सकती है, जिसे आपको बहुत बढ़िया भी लग सकता है। पर भोलेनाथ जी के सामने जो अपने जल चढ़ाए हैं दोस्तों, वह जल को आप भी पी लें ताकि स्वास्थ्य खराब ना हो। अब जिम्मेदारी के आंसू रोना पड़ेगा। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा दिन भी आएगा। बता दे कि यह जिंदगी तुम्हें आज इस मोड़ पर खड़े करने वाले हैं।
जहां तुम्हारी बड़ी परीक्षा होने वाला है। जी हां दोस्तों, बता दे कि जिंदगी का अब ऐसा खेल तुम्हारे जीवन में शुरू हुआ है जहां तुम्हें बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। ये जिंदगी तुम्हें आज जो देने वाली है, शायद कभी आपने सोचा नहीं होगा। मित्रों, आज की सच्चाई सुनकर सबको 440 वोल्ट का तगड़ा झटका लगने वाला है। बता दें, इस सब की आंखें खुली की खुली रह जाएंगे। आज तक की इस कलयुग में सबसे बड़ी घटना होने जा रही है। जी हां दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब यह जीवन तुम्हें इस लायक बनाने वाले हैं जहां तुम अपनी हर जिम्मेदारियां को पूरा करने वाले हो। जी, जिम्मेदारी से आप लोग हमेशा भागते थे और जो जिम्मेदारी के दर्द के आंसू आप लोग रोते हुए आ रहे थे, तो अब वह आंसू आपकी खुशियों में बदलने वाला है। जी हां दोस्तों, बहुत हो गया जिंदगी के दुख दर्द के आंसू, लेकिन अब जिंदगी पलटने वाले हैं, क्योंकि समय का अब ऐसा बड़ा खेल जीवन में शुरू हो गया है कि जहां तुम्हारे जिंदगी के हर वह जिम्मेदारी का बोझ दूर होने वाला है जो तुम्हें केवल दुख के आंसू देते हुए आ रहे, जो तुम्हें केवल बहुत दिनों से परेशान करते हुए आ रहे थे। आज तुम्हारे जीवन की हर परेशानियां और तुम्हारे मन में जो बोझ बनकर बैठा हुआ है, तो अब वह दूर होने वाला है, क्योंकि भगवान श्री हरि गणेश जी का कुछ ऐसी कृपा आप सभी के जीवन काल में पढ़ने वाली है कि चारों चित्त अब तुम्हारे तरफ होने वाला है। दोस्तों, बता दे कि भगवान गणेश जी ने जो समय का आज परिवर्तन किया है, वह तुम्हारे आने वाले जीवन को सबसे सुंदर और सबसे भाग्यशाली बना देगा। मित्रों, को कहते हैं ना कि जीवन में हर समस्या का समाधान एक न एक दिन जरूर होता है, और यह बात आप सभी को हम बता दें कि समस्या इंसान के जीवन में हमेशा और एक जैसा कभी नहीं रहता है। वह कहते हैं ना कि जब समय और वक्त आता है तो खुद धीरे धीरे वह समस्या दूर होने लगते हैं। हमारे मन में जो प्रतिचिंता चल रही होती है, हमारे मन में जो बोझ बनकर बैठा होता है, जो हमारी तकलीफ का कारण बना होता है, तो मित्रों, वह एक दिन जरूर दूर होता है, और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर आपके जीवन में भी कुछ इसी तरह की घटना घटने वाली है। मित्रों, आंखों से आंसू निकलने लगेंगे, हुआ भी खुशियों के आंसू, क्योंकि जब हमारे जीवन से परेशानी धीरे धीरे दूर होता है तो हमें बहुत सुकून और हमें चैन की नींद सोने का मौका मिलता है। हमारी खुशियों का कोई ठिकाना है नहीं रहता है, और आने वाले इन 24 घंटे के भीतर भगवान की कृपा से कुछ इसी तरह की घटना आपकी किस्मत में होने जा रही है। मित्रों, आखिर फूटी किस्मत आपको कितना तक रुलाएगी? अब तो समय का खेल हो चुका है। जी हां दोस्तों, मित्रों, यह बात तो सभी लोग जानते हैं कि यह दुनिया उन्हीं के पीछे भागते हैं जिनके पीछे खुशियां होता है, धन दौलत होता है, रुपए पैसे होते हैं, और जिनके जीवन में दुख दर्द होता है, जिन्हें अपनी तकलीफ से लड़ रहे हैं, तो उनके पीछे कोई खड़े बिल्कुल नहीं रहते हैं। उन्हें देखकर लोग साइड होकर निकल जाते हैं। मदद करने के बजाय लोग उन्हें और अकेला छोड़ देते हैं। यूं कहा जाए तो लोग नमक छिड़कने का काम करेंगे, लेकिन लोगों के दुख में उनके साथ कभी नहीं देंगे, और ऐसा आपके साथ भी हुआ है। लेकिन मित्रों, को कहते हैं ना कि प्रभु का लीला भी बहुत अजब गजब की होती है। मित्रों, प्रभु की लीला आज तक कभी किसी ने समझ नहीं सका है, और जीवन में जो तुम्हारे लिए तकलीफ का एक रास्ता बनकर बैठा हुआ था, तो अब वह रास्ते खत्म होने वाले हैं, क्योंकि आज भगवान विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की आंख के ऊपर कृपा है। तो आज तुम्हारे जीवन के सभी प्रकार के विघ्न दूर होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, बहुत दुख दर्द और जिम्मेदारी के आंसू रोते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब तुम्हें आ रहा मन सबसे हल्का होने वाला है, और जो जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर तांडव कर रहा था, तो अब वह पूरी तरह से दूर होगा। मित्रों, यह 24 घंटे के भीतर तुम्हारे लिए सबसे बड़ी खुशियों का समय होगा। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा हम वक्त होगा, क्योंकि आज तुम्हें जो इस कलयुग में प्रभु देने वाला है, शायद उसके बारे में कभी अपने सपने में सोचा नहीं होगा, होना ही कभी अपने विचार किया होगा। वह कहते हैं न कि यह संसार परिवर्तन और प्रकृति का ही नियम है। मित्रों, हम जीवन में चाहकर भी कभी कुछ कर नहीं सकते। अगर हमारा वक्त है तो हम जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। वहीं अगर हमारा वक्त अच्छे समय के लिए नहीं आया है तो हम कुछ चाहकर भी नहीं कर पाएंगे। और अब वक्त का बहुत बड़ा परिवर्तन हो चुका है। अब तुम्हें बिल्कुल भी घबराना नहीं है, क्योंकि दोस्तों, वह कहते हैं ना कि हर समस्या का समाधान जरूर है,
और हर दुख के अंदर खुशियां भी जरूर होती हैं। और आज तुम्हारे लिए जीवन में दुख नहीं बल्कि खुशियां और सुख का समय होगा, क्योंकि भगवान का चमत्कार तुम्हारे संपूर्ण जीवन पर पड़ चुका है, जिससे आपकी जिंदगी आज बदलना तय है। बस तुम्हें कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होगा जो तुम्हारे लिए दुख के आंसू न बनकर बैठे। तो क्या आपको ध्यान रखना है, किन चीजों से आपको बचाना है और क्या आपको करना है, इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही क्या क्या खुशियां आपको मिलेंगे, सारे सच्चाई तुम्हारे जीवन से जुड़ी बताने वाले हैं। तो वीडियो को देखते रहें, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले भगवान श्री गणेश जी के सभी सच्चे भक्त आज की इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और साथ ही कमेंट बॉक्स में प्रेम से लिखें, जय श्री गणेश जी, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो चलिए अब बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे भगवान कहते हैं कि वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी ना सोचो, क्या पता चल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। हर सपने को अपने सांसों में रखो, हर मंजिल को अपने बाहों में रखो। हर जीत आपकी है, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। मेरा कहने का दरअसल मतलब यही है कि दोस्तों, यह वक्त है। अगर आप खराब वक्त से लड़कर उन्हें हराकर आप निकल जाएंगे तो आपकी तकदीर अपने आप ही बदल जाएगी, क्योंकि इस संसार का और हर इंसान के जिंदगी का सबसे कीमती वक्त ही कहलाता है। इसलिए अगर आप लोग वक्त के साथ चलेंगे तो कभी भी आपको हार नहीं मिलेगा। जी हां, देखिए, बहुत लोग कहते हैं कि मैं बेकार में सपना सोच रहा हूं, मेरा सोच सपना कभी हकीकत नहीं होगा। तो मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि अरे पगले, सपना पूरा करना बाएं हाथों का खेल होता है। अगर अपने दिल में जुनून रखोगे कि मुझे यह सपना पूरा करना है और लक्ष्य अगर बनाओगे तो अपने आप ही सपना पूरा करने का रास्ता तुम्हें मिल जाएगा। और वह सपना चाहे कितना भी कीमती हो, पर वह पूरा हो जाएगा। बस आपको अपने मंजिल से दूर नहीं जाना है। हाँ, सपना पूरा करने के लिए तुम्हें कष्ट भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। कष्ट को भी बर्दाश्त कर लेना है और यह बातों को हमेशा अपने जीवन में बिठा लेना है, क्योंकि एक ना एक दिन आपको इनका जरूरत पड़ सकता है। लेकिन मैं एक और विनती आपके सामने करता हूं कि अगर आप हमारे इस ज्ञान पर प्रश्न होते हैं तो कमेंट में जय जय हो गुरुदेव महाराज अवश्य लिखें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि वह कौन सी जिम्मेदारी अचानक से आप लोगों के जिंदगी में आ जाएगा जिनके चलते तुम्हें रोना पड़ेगा। आखिर वह जिम्मेदारी है क्या? तो अगर सुनेंगे तो आप भी नाराज हो जाओगे। देखिए दोस्तों, कहते हैं कि जब हम अपने पिता की परछाई में रहते हैं, उनके बनाए गए दुनिया में खेल कूद ऐश स्मूच करते हैं, तब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे ऊपर हमारे पिता का सहारा होता है। लेकिन जब वही पिता हमारे ऊपर अपनी जिम्मेदारी दे देता है, तब फिर हमारा जिंदगी ही बदल जाता है। हम सुख करना ही भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर बहुत टेंशन रहता है। और बहुत लोग तो जिम्मेदारी के कारण रोने भी लगते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी का शब्द सुनते ही सारे लोग डर जाते हैं। और आज मैं जो घटना पर बात करने वाला हूं, वह तुम्हारी आंखों को भी खोल सकता है। जी हां, आखिर हमें अपने घर परिवार के जिम्मेदारी को लेकर कभी रोना नहीं चाहिए, वरना हमारे आंसू को देखकर हमारे माता पिता का दिल भी दुख जाता है। हर संतान का धर्म होता है कि वह अपने पैरों में जब खड़ा हो जाए तो अपने घर का पूरा जिम्मेदारी उठाएं। और अगर आपको बड़ा कार्य मिला है तो आप लोग मत घबराएगा। देखिए, थोड़ा ध्यान रखिए, आपके जीवन में सब कुछ ठीक ठाक होगा, क्योंकि भगवान जब हमें परीक्षा लेते हैं तो हमें हर चीज सहन करना ही पड़ता है। और जब हमें फल देते हैं तो फिर हमारे सारे दुख को दूर कर देते हैं। इसलिए मैं आपके आंख को खोलना चाहता हूं कि दोस्तों, आपके पिता ने जो उम्मीद से आपको जो भी काम दिया है उन्हें पूरा करिए और उनसे कभी भागने की गलती ना कीजिए और ना ही रोने की गलती कीजिए। हाँ, थोड़ा तो कष्ट होगा, पर जब आपको आदत बन जाएंगे तब आपकी समझ में सारे मामला आ जाएगा। वैसे भी इस संसार में कौन है जिनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी सबके ऊपर होता है और उनसे हम मुंह मोड़ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर हम रात दिन मेहनत करके कार्य करते हैं तो हमारे पूरे परिवार का पेट भी भर जाता है और उसी को देखकर हमारा दिल आनंद हो जाता है। जी हां, वैसे तो हमारे ईश्वर यह भी चाहते हैं कि दोस्तों, इस राशि की जातकों का कुछ भला हो, पर वह भला क्या होने वाला है? तो आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए कि आखिर किस जगह से आपको फायदा मिलेंगे। सबसे पहले तो हम चर्चा कर लेते हैं बेरोजगार आली और घर बैठे लोगों का। देखिए, अगर आप बेरोजगार हैं तो बेरोजगारी की समस्या आपका दूर होगा और तुम्हें काम ढूंढना नहीं है, बल्कि अपने आप रोजगार आपको मिलने वाले हैं।
और ऐसा मौका हाथों से जाने बिना दे देखिए। अगर घर में बैठूंगी आलस करोगे तो जो भी आपके जीवन में रखा हुआ पूंजी है वह भी खत्म हो जाएगा और फिर बाद में हालत खराब भी हो सकता है। इसलिए अगर आज आप लोग सोचेंगे तो भविष्य में कोई दिक्कत नहीं है। आज के दिन बिजनेस करने वाले लोग खुलकर खर्च कर सकते हैं। आप जो जितना खर्च करोगे उनसे ज्यादा आज आपका आमदनी भी होगा, क्योंकि आपकी बिजनेस में ग्राहकों की कमी नहीं होगी। और यह सब बदलाव को देखकर अब आप लोग सीधे भगवान के दरबार जाने वाले हैं, दर्शन पूजा करने के लिए। और दोस्तों, जाना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे साथ कुछ अच्छा होता है तब हमें भगवान को याद करना चाहिए और उन्हें धन्यवाद भी कहना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के चलती है तू हम आगे भी बढ़ाते हैं। तो अगर आज आपके साथ कुछ अच्छा हो रहा है तो आप उनके दर्शन पूजा अवश्य करें, ताकि उनका भी आशीर्वाद आपके ऊपर बने रहे। इसी के साथ इस राशि के जातक अपने रिश्तेदार के घर कुछ खास चीज को लेकर जा रहे हैं। अचानक से आपका प्लानिंग बना है और आप अपने रिश्तेदार के घर जा रहे हो और जल्दीबाजी कर रही हो, तो रिश्तेदार के घर जल्दीबाजी से आपको नहीं जाना है। कोई जरूरी काम भी है तो थोड़ा सावधानी से ही चले, वरना कुछ भी हो सकता है। वैसे तो आप जहां रिश्तेदार के घर जाएंगे वहां माहौल बहुत अच्छा होगा, पर कुछ लोग तुमसे बेवजह के बात बना सकते हैं और आपके साथ मजाक भी कर सकते हैं, जिनके चलते आप गुस्सा उन पर हो जाएंगे। पर मजाक में गुस्सा ना होइए, वरना बाद में आपको पछतावा भी बहुत ज्यादा हो सकता है। अचानक से अगर आपके किसी क्षेत्र से रुका हुआ पैसा आपको मिल चुका है और अगर आप उन पैसे से अपने लिए कोई घर खरीदना चाहते हैं तो आप घर खरीद सकते हैं, या फिर लिया हुआ कर्ज देने की सोच रहे हैं तो कर्ज भी दे सकते हैं, क्योंकि वह पैसों से अगर आप एक काम करेंगे तो आपका नाम भी होगा, पर आप वह पैसे खर्च कर दोगे तो यह बहुत बड़ी बेवकूफी हो सकता है। इसलिए रुका हुआ धन तो आपको मिलेगा और उन्हें एक अच्छे जगह में इस्तेमाल करें, ताकि आपकी कुछ परेशानी भी खत्म हो सके। जो इस राशि के जातक विद्यार्थी हैं और आपको पर पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है और आप अपने जीवन के परीक्षा में हमेशा फेल होते हुए आ रही है, जिनके चलते कोई तुम्हारा इज्जत नहीं करता है, तो अब दोस्तों आपको अपने पढ़ाई लिखाई में पूरा ध्यान देना होगा। जो समय में आप खेलकूद करते हैं तो वह समय में खेलना बंद कीजिए। उसे समय में आपको अपने पूरा ध्यान पढ़ाई पर लगाना है। फिर देखिएगा कि आपके साथ कितना बदलाव होंगे और आप जिस पर परीक्षा में हमेशा हार मानते थे और मैं आपका जीत भी हो सकता है। जी हां, वैसे तो आज आप अपने पूरे मोहल्ले लोगों को अपने घर भी बुलाने वाली है और अपने तरफ से दावत के तौर पर उन्हें भोजन भी खिलाने वाले हैं, क्योंकि अचानक से आपके घर में एक नया मेहमान आ सकता है, जिनकी चलती है आप अपने घर में कार्यक्रम भी रख सकते हैं और उनमें लोगों की भीड़ भी लग सकती है। पर रहते हैं कि जिस घर में कभी भंडारा नहीं होता है तो घर में भोजन की बहुत कमी होती है, इसलिए आपको अपने घर में भंडारा करवा लेना है जब आपके पास मौका मिले तो। और सबसे जरूरी बात कि भंडारी में 5 कन्या को सबसे पहले खिलाना है। इनसे कहा जाता है कि हमारे घर में सुख बहुत ज्यादा आते हैं। और अगर आज इस राशि के जातक भंडारा करवाने की सोच रहे हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आज तो बहुत बढ़िया दिन है। आज राशि बहुत अच्छी ग्रह गोचर से मिल चुके हैं, जिनकी चलती है अब जो भी काम करोगे उनमें शुभ होगा। जी हां, वह व्यापार करने वाले लोग ज्यादा भरोसा करना छोड़ दीजिए। अगर आप अपने कारीगर पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं तो आप कम कीजिए, वरना आपके हिसाब किताब में गड़बड़ भी हो सकता है और आपका बहुत रुपया अभी घोटाला हो सकता है। इसलिए वह व्यापार के अगर आप लोग मालिक हैं और आपके नीचे बहुत लोग काम करता है तो मालिक होकर भी तुम्हें ध्यान देना होगा, वरना तुम्हारा चुनाव भी लगने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। आज बहन की ओर से कोई तोहफा आपको मिल सकते हैं और वह तोहफा को देखकर आप अपने बहन को प्रणाम भी कर सकते हो। देखिए, कहते हैं कि भाई बहन का रिश्ता बहुत मजबूत होता है और उन्हें कभी हमें टूटने भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि बहन अपने भाई को दुख में देख नहीं सकती है और भाई अपनी बहन को रोते हुए नहीं देख सकता है। जी हां, इसी के साथ अविवाहित लोगों की लव लाइफ अच्छी हो सकती है। शादीशुदा लोगों को भी पार्टनर से मदद मिल सकती है। जीवन साथी से आपके संबंध मधुर रहेंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ लोगों से मदद मिल सकती है। घूमने फिरने और मनोरंजन में समय बीत सकता है। आज कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है। कारोबार में व्यस्तता बढ़ सकती है। नौकरी में नया काम मिलने के योग्य है। कुछ नया भी सीखने को मिलेगा। इनकम के नए रास्ते खुल सकते हैं और आप इनका पूरी लाभ भी उठा सकते हैं।
जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, कि आप अपने जीवन में से, अपने कीमती समय में से कुछ समय इस वीडियो के लिए निकाले हैं। तो जब समय निकाले हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज जो बातें बताएंगे सुनकर होश उड़ जाएंगे, सुनकर पागल हो जाओगे। बता दे कि इस कलयुग जीवन की सबसे बड़ी घटना आज आपके जीवन में होने वाली है, और इस घटना के कारण आपकी किस्मत और आपका जीवन खुशियों की तरह खिलखिलाते हुए नजर आएंगे। बता दे कि जीवन का सबसे भयानक रूप आज आपके जीवन लेने वाला है। आज तुम अपनी आंखों के सामने इस कलयुग जीवन की वह सच्चाई आपके सामने आएगी जहां आप अपने जीवन का हकीकत देखोगे। मित्रों, बता दें कि जीवन में आप बहुत वर्षों से, यूं कहा जाए तो 1 साल से, 2 साल से, 3 साल से, या फिर 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से, या फिर जीवन में किसी वक्त से आप लोग किसी न किसी परेशानी से बहुत परेशान हैं। कभी कोई मुसीबत आते हैं तो कभी कोई दुश्मन शत्रु आपको जीवन में बार बार आपकी खुशियों को आपसे दूर कर रहा है। आप जीवन में सपना को तो पूरा करना चाहते हैं और आपकी इच्छा भी है, लेकिन परिस्थितियों और परेशानियां आपकी सपना और इच्छा अधूरा ही अधूरा रह जा रहा है। आप किसी क्षेत्र में आगे बिल्कुल भी नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन वह कहते हैं ना कि जीवन बदलना एक प्राकृतिक नियम होता है, और जीवन में एक जैसा जीवन कभी किसी का नहीं रहता है। आज नहीं तो कल जीवन जरूर बदलता है। बता दे कि इस जीवन में कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं होगा और जिसका निवारण नहीं है। बता दे कि हर समस्या का समाधान एक दिन जरूर होगा, और बता दे कि आज आपके जीवन के सभी प्रकार के समस्या का समाधान स्वयं भगवान श्री सूर्य देव की कृपा से होने वाला है। आज आपके जीवन के तमाम तरह के तकलीफ, दुख, परेशानी, मुसीबत दूर होंगे। वही आपके जीवन की आपका शत्रु का भी आज सत्यानाश होने वाला है। आपके शत्रु आज पागल होने वाले हैं। पागलों की तरह गली गली भटकते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब उनके पापों का घड़ा भर चुका है। उनके एक एक पापों का सजा मिलने का वक्त आ चुका है। बता दे कि जब पाप का घड़ा भरता है तो जीवन सजा भी जरूर मिलता है, और अब तुम्हें बिल्कुल भी घबराने और बिल्कुल भी चिंता नहीं लेना है, क्योंकि यह बड़ी घटना आपके दुश्मनों को अब पूरी तरह से रोड पर ला देंगे। आपकी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते थे, तो अब दुश्मनों की जिंदगी बर्बाद होने वाली है। आने वाले अगले 24 घंटे के भीतर आप लोग इतनी बड़ी खुशखबरी को सुनकर खुशी से एक पैर पर नाचने ही लगोगे। बता दे कि दूसरों के लिए अगर गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढे में एक दिन स्वयं गिरोगे, क्योंकि भगवान हमेशा कहता है कि दूसरों के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, और बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा, क्योंकि कर्मों का हिसाब होने में देर नहीं लगता है। आज तुम जैसा बोओगे तुम्हें काटने को भी वैसा ही मिलेगा। इसलिए हर समय इंसान को अपने कर्मों पर ध्यान देना बहुत आवश्यकता है, क्योंकि कर्म ही आपकी जिंदगी को बदलेगा, और जीवन में खुशियां भी आपके कर्म ही लेगा। और बता दे कि आज आपके पिछले कर्मों का फल आपको भगवान श्री सूर्य देव जी देने वाले हैं। आपके जीवन में यह जो चमत्कार हो रहा है, आपके जीवन में जो बड़े बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जो तुम्हारे जीवन में आज खुशियों का समय आ रहा है, यह सब केवल तुम्हारे कर्मों का ही फल है, क्योंकि तुमने जीवन में हमेशा अपने कर्म को बहुत अच्छा किए हैं और कभी अपने जीवन में किसी के साथ बुरा नहीं किया है। और कहते हैं ना कि कर भला तो हो भला, और आपने जो भलाई हमेशा किए हैं तो उसी का तो परिणाम है जो आपको अब मिलने वाला है। बता दे कि अगले 24 घंटे के भीतर आने की कल के दिन आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगा, और आप लोगों के जीवन के तमाम तरह के दुख दर्द को अब दूर होते हुए देखोगे। बता दे कि बरसों के बाद यह खुशियों का समय तुम्हारे जीवन में आया है, तो इसका लाभ जरूर उठेगी। मित्रों, अवसर और मौका आपको जीवन में आज भगवान बहुत सारे देने वाले हैं, लेकिन उनका लाभ उठाना आपको उचित समय का इंतजार करना पड़ेगा। दोस्तों, आज आप जल्दी हड़बड़ाए नहीं, और किसी भी काम में आप जल्दबाजी न करें, नहीं तो दोस्तों आपको अच्छे परिणाम के बदले बुरा परिणाम भी मिल सकता है। कभी कभी जल्दबाजी भी ठीक नहीं होता है। आज आपको जीवन में बहुत धैर्य और संयम रखना उचित रहेगा, क्योंकि यह आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होगा। बता दे कि आज भगवान श्री सूर्य देव की कृपा से चारों तरफ तुम्हें खुशियां ही खुशियां मिलेगा। आज दोस्तों तुम्हारे जीवन के रास्ते के कांटे दूर होंगे,
वही तुम्हारे घर परिवार में खुशियों का वह दीपक जलने वाला है जिसकी आप भगवान से परसों से प्रार्थना करते हुए आ रहे थे। आज घर में खुशियों का दीपक जलेगा और जीवन में तरक्की और उन्नति के रास्ते खुलेंगे। बस आपको क्या क्या करना होगा इसके बारे में आगे वीडियो में हम बताएंगे, और जीवन में कौन से सही कदम उठाने हैं, कौन से गलत कदम उठाने हैं। दोस्तों, आज आपके जीवन से थोड़ी हर बातें बताएंगे। बस ध्यानपूर्वक से आप लोग अंत तक देखते रहें और बातों को समझे, सुने और उनका लाभ लें, क्योंकि दोस्तों आज जो बताने वाले हैं इस YouTube पर कोई आपको नहीं बताया होगा। बस धीरज बने और अंत तक देखें, मिस करने की भूल ना करें, नहीं तो जीवन में हमेशा पछताओगे। आगे बढ़ने से पहले भगवान श्री सूर्यदेव जी के जितने भी सच्चे भक्त आज की वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भगवान श्री सूर्यदेव जी का नाम लेकर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में हृदय भावना के साथ लिखें, जय श्री सूर्यदेव। आपकी हर मनोकामना पूर्ण होंगे और आप प्रत्येक दिन सुबह उठकर सूर्यदेव को एक लोटा जल अर्घ दें। इससे आपकी जीवन की हर परेशानी दूर होगी। तो अब जानते हैं दोस्तों, एक बार एक दुखी इंसान ने क्या सुंदर बातें कहा था कि अगर भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे हर कोई याद रखता है। देखिए, मेरा कहने का सही तात्पर्य है कि दोस्तों ये जमाने के लोग हमारे सामने क्या बोल दें और हमारे पीठ पीछे क्या बोल दे, ये कोई उम्मीद नहीं है। यहां अगर ताकत और सफलता से भरपूर रहोगे तो दोस्तों आपके पीछे सारे दुश्मन एवं यह दुनिया भी चलने लगेगा और आपके इशारों पर नाचेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपके जीवन में समय खराब हो जाएगा और आप सभी खुशियों से हाथ धो जाओगे, आपके पास फूटी कोड़ी भी नहीं रहेगा, तो मैं गारंटी देता हूं कि जो अच्छे समय में आपकी तारीफ करता था वही बुरे समय में दोस्तों आपकी बहुत ज्यादा बुराई भी करेगा और इस बात की चर्चा जो कि चारों ओर फैलाकर छोड़ देगा। इसलिए हम आपको यही बताना चाहते हैं कि अरे पगले, तुम दूसरों के फैसले पर मत चलो, दूसरों के बातों पर भरोसा मत करो, बस अपने दिल की सुनो। देखिए दोस्तों, आपके परिवार वाले आपका साथ देगा, उतना हमें लगता है कि संसार में कोई इंसान दे ही नहीं सकता है। वो कहते हैं ना कि अपने खून के अपने होते हैं और चाहे उनसे हमारा कि कितना भी विवाद हो, पर वह हमारे हर एक मुश्किल में साथ रहते हैं। इसलिए तो भगवान ने परिवार को हीरे मोती की तरह बनाया है। दोस्तों, आप लोग बस खुद की सुना करो, ये संसार आपको क्या समझता है, आपकी क्या मायने रखता है, ये सब मत देखा करो। बस भगवान के सामने आपका क्या इज्जत है, आप कैसा कर्म करते हो, बस उन्हें ही निहारा करो। क्योंकि अगर भगवान खुश है तो समझ लेना कि यह दुनिया उनके सामने तो मात्र पैरों का धूल है। वह उड़ते उड़ते हैं तो कभी आपके पास आएगा और उड़ते उड़ते कभी दूसरों के पास भी चला जाएगा। इसलिए उन पर तो आप लोग भरोसा मत ही कीजिएगा, मैं तो यही कहता हूं। और इस ज्ञान को अगर आप लोग समझ गए हो तो दोस्तों मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट सेक्शन में राधे राधे जय हो, श्री कृष्ण अवश्य ही लिखे। चलिए जानते हैं कि आने वाले अगले 24 घंटे में आखिर किस कारण से दोस्तों आप लोगों को पागल बनना पड़ेगा, जिंदगी आखिर इस तरह से क्यों बिखर जाएगी। तो मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि देखिए दोस्तों, आपकी कुंडली में एक बहुत बढ़िया संयोग बना है और यह संयोग जो कि पूरे जनों की कुंडली को खोल रहा है। दोस्तों, कई बार आपके दुश्मन में कुछ लोग मौजूद थे और वह आपको बर्बाद करके पागल बनना चाहता था, लेकिन उस समय आपकी कुंडली के योग से सब कुछ ठीक ठाक हो गया था और ईश्वर ने उस घटना को जो कि रोक दिया था। पर दोस्तों, अब अचानक से हमें यह समाचार मिल रहा है और वहीं घटना का प्रलय फिर से आने वाला है। परंतु मैं आपको यह भी बता दूं कि इनका रास्ता जो कि हमारे सूर्यदेव महाराज जी ने निकाल दिया है, जी हां, हमारे सूर्यदेव जी महाराज जी ने दोस्तों फिर से बिना जाने और बिना पहचाने आपकी 100% मदद कर दिया है और इस मदद का कर्ज आप कभी चुका नहीं पाओगे। देखिए, वो कहते हैं ना कि भगवान हमें जो देते हैं दोस्तों, उन्हें लेकर एक शरीर में अलग ही उत्साह जग जाता है और जो इंसान कभी हंसता नहीं था तो उनके चेहरे पर भी फूलों की तरह हंसी का मुस्कान छा जाता है। आज तक तो दोस्तों भगवान ने हमें हर चीज दिया है, पर हमने उसे कुछ नहीं दिया है, क्योंकि भागवत गीता में लिखा गया है कि दोस्तों इस इतिहास का मालिक सबको देते हैं पर किसी से कुछ लेते नहीं हैं। हाँ, आम बात है कि हम और आप ईश्वर की पूजा पाठ तो करते हैं,
लेकिन उनसे भी हमारे कुछ समस्याएं दूर होता है। और दोस्तों, आज तक किसी भक्त से हमारे प्रभु ने कुछ मांगा नहीं है, पर वो कहते हैं ना कि दोस्तों, जो हमारा ख्याल रखता है हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए। अगर एक हाथ से दे रहा है तो हमें उनका एहसान बार बार नहीं लेना चाहिए, बल्कि कभी कभी हमें अपने दम पर कुछ करके दिखाना चाहिए। ईश्वर दोस्तों साथ तो देगा, परंतु आप यह कहोगे कि हमें घर बैठे हर चीज चाहिए, तो वह नहीं मिल सकता है। अगर ऐसा मिलता तो आज तक दोस्तों कोई व्यक्ति गरीब ही नहीं रहता। देखिए, हमें कुछ करने के लिए हर चीजों से टकराना ही पड़ता है, तब हमारे दिमाग का दरवाजा खुलता है। इंसान के हाथ में हर चीज आसान है, पर वह जब सोचने लगता है तो हर चीज भारी हो जाता है। इसलिए दोस्तों, आप लोग सोचो मत, आपके अंदर जो आइडिया आया है उनका पूरी तरह से इस्तेमाल करो, परंतु अब उतना भी जल्दी मत करो, थोड़ा धैर्य बनाए रखो। अगर उस आइडिया में किसी इंसान की आपको आवश्यकता है, आपके अकेले से वह पूरा नहीं होगा, तो दोस्तों आपको कोई साथ नहीं देता है, तो मैं यही कहूंगा कि परमात्मा के हाथ को पकड़ लो। जी हां, आपको ऐसा लगे कि हमने ईश्वर का हाथ पकड़ा है और एकदम से चलते चलो। मैं गारंटी देता हूं कि कभी भी दोस्तों आपको इम्तिहान नहीं देना पड़ेगा। और दोस्तों, आप लोग एकदम से जब एक बार इंतजार करके तपस्या करके सफल हो जाओगे तो फिर आपका जिंदगी ही मालामाल हो जाएगा। जी हां, वैसे हमें उम्मीद है कि आप हमारे बातों को अवश्य ही समझ रहे होंगे। सबसे पहले तो दोस्तों हम आपको बता दें कि अब आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी राशि में जो संयोग बना है, इनका प्रभाव क्या पड़ने वाला है और किस क्षेत्र में आपके परिवर्तन दिखाई देने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आज दोस्तों आप लोग अपने दोस्तों के साथ मिलने वाले हैं और कुछ दोस्तों से आप लोग काम की बातें भी करने वाले हो, और सारे दोस्त मिलकर आप लोग कोई अच्छी प्लानिंग भी बना सकते हैं। उनमें थोड़ा धन को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपको फायदा मिल सकता है। वैसे तो प्रयास अब आप लोग करना शुरू कर देंगे, बेरोजगार नहीं बैठे रहोगे। जो प्रयास को देखकर दोस्तों आपका भी पिता बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि आपके अंदर अब कुछ ऊर्जा प्रवेश करने वाला है। आमतौर पर आज दोस्तों किसी छोटे बात को लेकर बड़ा बखेड़ा नहीं बनाना है, वरना कोई इंसान आपसे नाराज भी हो सकता है। जमीन जायदाद एवं बंटवारा के मामले बहुत दिनों से चल रहे हैं, और वह जो कि अच्छी तरह से खत्म नहीं हो रहा है, उसमें रोजाना लोग चुगलियां करते हैं, बात आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों उस जमीन जायदाद के मामले में अब आपको बहुत ही प्रेम से बातें करना पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं ना कि प्रेम से अगर हम शेर को भी जागाते हैं तो फिर वह हमारे ऊपर हमला नहीं करता है। इसलिए अब आपको यही चीजों का जो इस्तेमाल करना है, खान पान एवं सामग्री की चीजों में ज्यादा खट्टा मीठा ना खाएं। अगर अच्छी पार्टनर की तलाश आप लोग कर रहे हैं, अपने जीवन साथी बनाना चाहते हैं, तो टेंशन ना ले। ईश्वर ने आपके नसीब में जो लिखा है वह तो आपको मिलकर ही रहेगा। इसी के साथ आज आपकी इच्छाएं हमारे सूर्य देव जी देख लेंगे, और दोस्तों उनमें 4 चांद भी लगने वाले हैं। समझ लीजिएगा कि आज आप लोग आसानी से अपने परिवार की दुख को दूर करने में सक्षम हो ही जाओगे। घूमने फिरने का अगले 24 घंटे बढ़िया संकेत नहीं है, इसलिए आप लोग घर से अगले 24 घंटे के अंदर ना निकले, वरना दोस्तों कुछ अशोक की घटनाएं भी हो सकती हैं। अगर बहुत दिनों से आपका तमन्ना है और आप पूरे शहर एवं पूरे मोहल्ले की भंडारा अपने घर में रखना चाहते हैं, आपका कोई बड़ा सपना पूरा हुआ है, तो उसे भंडारा रखने की आप सोच रहे हो, तुम्हें यही कहूंगा कि दोस्तों आप उसे भंडारे की तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि इस समय बहुत ही बढ़िया दिन आएगा और आपके घर में भंडारे में रिश्तेदार एवं बहुत पुराने दोस्त भी शामिल होने वाली हैं, और मेहमान का खातिरदारी आप लोग बहुत ही खूबसूरत से करने वाले हैं। इस राशि के जातक अब खेलकूद में हिस्सा ले सकते हैं, जो आपको तंदुरुस्त बनाए रखेगा। दूसरों को प्रभावित करने के लिए जरूरत से ज्यादा खर्चा न करें। हालात को काबू में रखने के लिए अपने भाई की मदद लें। विवाद को ज्यादा तूल देने की बजाय उसे दोस्ताना तरीके से हल करने की कोशिश करें। मोहब्बत के मोर्चे पर आज आपकी तूती बोलेगी, क्योंकि आपका महबूब आपकी रसिक कल्पनाओं को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार है। काम और घर पर दबाव आपको थोड़ा घुस्सैल बना सकता है। यात्रा करना फायदेमंद लेकिन महंगा साबित होगा, और आने वाले 24 घंटे में का दिन शानदार रहने वाला है। खुश रहें, क्योंकि अच्छा समय आ गया है। कोई नया विचार आपको आर्थिक तौर पर फायदा दिलाएगा। बिजनेसमैन पुरानी बातों को पीछे छोड़ ढांचकर आगे आने वाले अच्छे वक्त की ओर देखें।
आपकी कोशिशें फलदायी रहेंगी। जीवन साथी की किसी बात को गंभीरता से न लेने पर विवाद हो सकता है। शाम तक किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाएं और लजीज खाने का लुत्फ भी उठाएं। काली मंदिर में पूजा करें, इनसे